जब भी पेट बड़ा हुआ है तो दैट मीन्स ये विसरल फैट है, मतलब जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पे एक फैट की लेयर आ रही है। सिर्फ देखने में ही बुरा नहीं लगता बल्कि ये बहुत ज़्यादा खराब हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी कारण बनता है। तो पहला चैलेंज है कि 1 महीने के लिए बिल्कुल चीनी छोड़ दीजिए। प्रोटीन्स बढ़ाने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको अपना पेट अंदर करना है। जितना भी आप भोजन खा रहे हैं उसके नेचुरल फॉर्म में खाएं। फ्रूट्स का जूस बना बना के पीते हैं। डायबिटिक्स के लिए तो डेंजरस है ही, इवन हेल्दी इंसान के लिए भी जूस अच्छी चीज़ नहीं है। मान लीजिए आप चपाती खा रहे हैं तो चोकर वाला आटा यूज़ कीजिए। मान लीजिए आपको फल का ज़रूरत है तो जूस नहीं पी के आप फल पूरा खाइए। हम सब जिस चीज़ से परेशान हैं वो है बेली फैट, यानी तोंद निकलना, पेट निकलना, वो चाहे मर्द हो या औरतें। कई बार ऐसा होता है आप फिट होते हैं लेकिन पेट निकला हुआ होता है, तो पेट अंदर कैसे करें, बहुत ही आसान तरीके बताने वाली हैं सारिका शर्मा, जो डाइटिशियन भी हैं, फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। सो उनसे बात करते हैं। सो बहुत बहुत स्वागत सारिका सेहतनामा में। बेली फैट, अक्सर लोग बड़े फिट होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, लेकिन पेट निकला होता है और वो निकला हुआ पेट चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, सबके लिए मुश्किल है। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम वैसे बहुत दुबले पतले हैं लेकिन ये पेट जो है ना, पेट पे चर्बी है और ये जाती ही नहीं है। इवन पतले लोगों की ये शिकायत होती है कि पेट बढ़ा हुआ होता है। मोटे लोगों का तो पेट बढ़ा हुआ होता ही है, पतले लोगों को भी ये शिकायत होती है। तो इसे हम जब भी पेट बढ़ा हुआ है तो दैट मीन्स ये विसरल फैट है। अब विसरल फैट जो है वो बहुत खराब चीज़ होती है। विसरल फैट का मतलब क्या है कि जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा लिवर है, ठीक है, और मतलब जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पे एक फैट की लेयर आ रही है। जब इंटरनल ऑर्गन्स पे फैट की लेयर आ रही है तो वो विसरल फैट कहलाता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ देखने में ही बुरा नहीं लगता बल्कि ये बहुत ज़्यादा खराब हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी कारण बनता है। तो अब करें क्या, बेली फैट का इलाज भी बताइए। तो बेली फैट को कम करने के लिए जो आज मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ, अगर आप ये कर लेंगे तो यकीनन आपका पेट 6 हफ्ते के अंदर बिल्कुल चिपक जाएगा। बताइए। तो पहला चैलेंज है, कितने लोग कर सकते हैं कि 1 महीने के लिए बिल्कुल चीनी छोड़ दीजिए। ठीक है, चीनी खाना बिल्कुल बंद। अब आप चीनी से आपको क्या मिल रहा है? चीनी से आपको टेस्ट बर्ड्स मिल रहे हैं। आपके टेस्ट बर्ड्स को ही आप सेटिस्फाई कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक जलेबी का एग्जांपल ले लें, आप बाज़ार में जाते हैं, जलेबी देखते हैं बन रही है गरम गरम, अब ड्रूलिंग स्टार्ट हो गई, मुंह में पानी भर आया कि चलो क्रंची क्रंची सी जलेबी खाई जाए। अब उस जलेबी को आप पकड़िए और सोचिए कि इस जलेबी से मुझे क्या क्या मिल रहा है। इस जलेबी से मुझे रंग मिल रहा है, इसमें रंग डला है, इसमें मुझे मैदा मिल रहा है, इससे तेल मिल रहा है, इससे चीनी मिल रही है। अब रंग, मैदा, तेल, चीनी कौन खाना चाहता है? ठीक है, उसकी फॉर्म चेंज करके आपको सिर्फ अपने आप को ट्रिक कर रहे हैं कि बड़ी गर्मा गर्म जलेबी है, बड़ी स्वाद है, बड़ी टेस्टी है। आप गुलाब जामुन के साथ भी आप सोचिए, मैदे की बॉल्स को तेल में फ्राई करके चीनी की चाशनी में डाल दिया, वो आपका गुलाब जामुन है और आपको वो अपना गुलाम बनाए हुए बिना मतलब के। और अब जो आजकल वॉफल, ब्राउनीज, जी उनका भी यही हाल है। बिल्कुल। तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और 1 महीने के लिए चीनी छोड़ दीजिए। आप जब चीनी छोड़ेंगे ना, आप अपने बॉडी में मिरेक्युलस हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे। तो ये नंबर 1 आपका चैलेंज है कि सभी को, जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें ये चैलेंज लेना है कि 30 दिन तक वो चीनी को हाथ नहीं लगाएंगे, किसी अगर भी वो अपना फॉर्म पेट में, अंदर करना चाहते हैं किसी तो। भी फॉर्म में हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरा, अपने प्रोटीन्स बढ़ा दीजिए। प्रोटीन्स बढ़ाने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको अपना पेट अंदर करना है। प्रोटीन्स क्या करता है कि जब आप प्रोटीन्स लेते हैं आपका सैशिएटी लेवल बढ़ता है, ठीक है, आपको हर तरह का अमाइनो एसिड मिलता है और आपका बॉडी क्रेव नहीं करता, आपकी बॉडी में क्रेविंग्स शांत होने लगते हैं। और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो बाकी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो यहाँ प्रोटीन बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ लोग जो वेजिटेरियन हैं उनकी ये शिकायत रहती है
कि मैं प्रोटीन में क्या खाऊं, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप सुबह से स्टार्ट हो जाइए, जैसे मान लीजिए आप रात को या प्लानिंग कर लीजिए कि कल क्या क्या प्रोटीन में मैं शामिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। पनीर, प्रोटीन सफेद चने, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो आपको क्या करना है, सुबह के लिए नट्स भिगो दीजिए। नट्स क्या हैं, आपके प्रोटीन्स हैं। सीड से भी आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा, सीड्स भी भिगो दीजिए। फिर आपने दोपहर को कौन सी दाल खानी है, लेग्यूम्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप चना, आप राजमा, दालें, ये सब भिगो पनीर, दीजिए। अच्छा गुड डेयरी में आ सोर्स है। जाइए तो आप दही खा सकते हैं। फर्मेंटेड डेयरी बहुत अच्छी है प्रोटीन के लिए, ठीक है। पनीर खा सकते हैं और किनुआ खा सकते हैं, किनुआ की खिचड़ी बना के खा सकते हैं, ओट्स का दलिया बना सकते हैं। तो प्रोटीन्स की कोई कमी नहीं है। ओट्स में भी प्रोटीन होता है? जी, आपको बस अच्छे से प्लान करना पड़ता है कि आपको क्या क्या खाना है, किस कॉम्बिनेशन में खाना है, ताकि आपकी प्रोटीन की कमी पूरी हो सके। और बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए जो मैं हमेशा कहती हूँ, सत्तू। सत्तू इतना अच्छा है, पानी में घोल के ही पीते रहिए, दिन में चाहे 3-4 बार पी जाइए, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। आपका ये चने, काले चने का सत्तू बहुत अच्छा होता है, अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स हैं, इसमें फाइबर है, तो प्रोटीन की तो कोई कमी ही नहीं है वेजिटेरियंस के लिए। तो आप प्रोटीन खूब बढ़ाइए, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और फैट बर्न होगा। थर्ड पॉइंट, जितना भी आप भोजन खा रहे हैं उसके नेचुरल फॉर्म में खाएं। कुछ लोगों की आदत होती है फ्रूट्स का जूस बना बना के पीते हैं। जूसेस क्या करते हैं, डायबिटिक्स के लिए तो डेंजरस है ही, इवन हेल्दी इंसान के लिए भी जूस अच्छी चीज़ नहीं है। जूस में क्या, आपने फाइबर सारा निकाल दिया, अब आपका एकदम से शुगर स्पाइक होगा। जूस का GI यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। आपने जूस लिया, आपने लिटरली पूरा चीनी का पानी पी लिया, तो चाहे वो फ्रूट जूस है लेकिन उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने खाने को उसकी नेचुरल फॉर्म में यूज़ कीजिए। मान लीजिए आप चपाती खा रहे हैं तो चोकर वाला आटा यूज़ कीजिए। मान लीजिए आपको फल का ज़रूरत है तो जूस नहीं पी के आप फल पूरा खाइए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब घर पे जूस निकालें, उससे भी बेटर ऑप्शन है कि आप फल खाएं। बिल्कुल, फ्राइड फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करें। यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कौन सा बाहर खा रहा हूँ, मैं घर पे तो फ्राई करके खा रहा हूँ। फ्राइड फूड का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है बॉडी में और मोटा तो करता ही है। और बाहर का फ्राइड फूड तो इतना ज़्यादा डेंजरस है, आप देखिएगा कि जो तेल बाहर यूज़ होता है वो बार बार उसी तेल में और तेल मिला के उसे गर्म करते रहते हैं। अब इसमें क्या है, क्यों बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड, उसमें हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो कि आपके आर्टरीज़ में जाके, वहाँ पर जाके डिपॉजिट होते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है और हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। तो फ्राइड फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए अगर आप अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं। तो पेट की चर्बी अगर कम करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड्स पे, पानी पे ध्यान देना कि सुबह उठ के गुनगुना पानी पिए। 1 लीटर तक आप पी सकते हैं, जितना पीना है वो आपकी मर्जी है, पर 1 ग्लास तो कम से कम ज़रूर पिए। 5वां, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि आप रिफाइंड ऑयल से दूर रहें। रिफाइंड ऑयल से क्या होता है, आपका पेनक्रियाज चोक होता है और पेनक्रियाज का काम है हार्मोन रिलीज़ करना, इंसुलिन। और बहुत सारे लोगों को जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की शिकायत होती है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपको ऑयल यूज़ करना है तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ करें। कच्ची खाने, और घी बहुत अच्छी ऑप्शन देसी है। घी। बिल्कुल, CLA के कैप्सूल्स मिलते हैं बाहर और घी में CLA होता है। CLA के कैप्सूल्स जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिकते हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए। अच्छा, और घी में नेचुरली CLA होता है। सीएलए होता क्या है? CLA इज कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड। जिससे फैट कम होता है। तो बिल्कुल, वो जो लोग कहते हैं कि फैट कम करना है, मोटापा कम करना है तो घी छोड़ दो, वो गलत है। घी को आप सही मात्रा में ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे राजेंद्र, हमने एक वीडियो में बात की थी कि घी लेने का भी अपना एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आप उसको कार्ब्स के साथ कंबाइन करेंगे तो वेट बढ़ेगा उल्टा। 7th पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अकेला यही कर लें
तो बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके बेली फैट में। डू नॉट ईट आफ्टर 7 PM। शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएं, ठीक है। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, वो 5-6 बजे सोचते हैं कि भूख लगी है, चलो इवनिंग का कुछ स्नैक खाया जाए। दरअसल वो टाइम आपका डिनर का होना चाहिए। आपको ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जाननी कि यहाँ पे मैं सर्केडियन रिदम की बात कर रही हूँ कि आपका जो बॉडी है वो अलाइंड है सूरज के साथ। आपके डाइजेस्टिव फायर वह तभी तक है जब तक सूरज है आपके सिर पे। तो आपका डिनर जो है वो 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। और अगर आप लेट डिनर करते हो उसके नुकसान भी बता दीजिए। लेट डिनर करने से टोन तो बढ़ेगी ही, बाकी आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लगिश हो जाएगा, मोटापा बढ़ता जाएगा और आपका ब्रेन भी ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। बहुत सारे नुकसान हैं रात को देर से खाना खाने के।